हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस सीयूटी पीजी एंड आईटी जेएम चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में बहुत कुछ हमारी पूरी सुपर टीम बहुत कुछ आपको कंटेंट प्रॉपर वे में सिखा रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, साथ के साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। डेली आपको हर एक फैकल्टी की लाइव क्लास मिल रही है रेगुलर बेसिस पर। जैसा कि मेरी लाइव क्लास होती है इस चैनल पर मंडे रात को 8 बजे। टाइम नोट कर लें। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं और आपको कंटेंट कवर करा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के अंतर्गत, क्योंकि आप आईआईटी जैम बायोटेक से दोगे और आपका सीयूटी एग्जाम पीजी एग्जाम्स भी आप कहीं ना कहीं लाइफ साइंस में दे रहे होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सिखाने वाला हूं, अंडर द सेल बायोलॉजी। अंडर द सेल बायोलॉजी जो सेल की जो रियल बाउंड्री है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी वीडियो में दिखाया बताया था कि एक्चुअल में किसी भी सेल की रियल बाउंड्री क्या कहलाती है। रियल बाउंड्री कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप बोल सकते हो रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप देखो, आप सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन सेल बाउंड्रीज एंड रिटेन्स कंटेंट्स। तो मैंने कहा अगर ये सेल है, ये मान लो कि एक ये सेल है, तो ये सेल आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको आप बोलोगे रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल। रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल, ये तो आपकी क्या है, रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल है। ठीक है, रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल है। अब आपने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एवरी सेल। बिल्कुल सही है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल को क्या कर रही होगी, सराउंड कर रही होगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द सेल, इंश्योरिंग दैट इट कंटेंट्स आर रिटेन्ड। जिसकी वजह से सेल के अंदर के कंटेंट अंदर ही रिटेन रह पा रहे हैं। अगर बाउंड्री नहीं होगी तो क्या होगा, बाहर के एनवायरमेंट से अंदर का एनवायरमेंट मिक्स होता चला जाएगा। कैसे आप स्पेसिफिसिटी लेके आओगे। इसलिए ये बाउंड्री की वजह से अंदर के जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो अंदर मेंटेन रिटेन हो रहे हैं। तो ये आप बोलोगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या मिलने वाले हैं, फॉस्फोलिपिड मिलने वाले हैं, अदर लिपिड मिलेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं एक लिपिड बाइलियर ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलने वाली है। तो मैंने कहा आखिर है कैसा स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली एक लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर है और उसमें कहीं ना कहीं आपके फॉस्फोलिपिड्स होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, और साथ के साथ प्रोटीन्स इंबेडेड, अलग अलग तरीके से प्रोटीन्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये एक लिपिड बाइलियर, ये मैंने कहा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा वो एक लिपिड बाइलियर बनेगा। तो मैंने कहा लिपिड बाइलेयर है, तो आप देखो यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर है, ये एक मोनोलेयर है और ये दूसरी एक मोनोलेयर है। इसको आप बोलते हो, जब आप एक लिपिड बायोमोलिक्यूल को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो इसको आप बोलते हो पोलर हेड। ये पोलर हेड आपका वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। और उसके बाद ये जो होती है इनको आप बोलते हो नॉन पोलर टेल, और इनका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो इधर आउटर वाले एरिया पर ये पोलर हेड आएगा, ये पोलर हेड आएगा, और जो बीच में बरीड वाला एरिया होगा वो आपका हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि इधर भी वाटर है तो इधर पोलर स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा, और इधर भी वाटर है तो इधर आपका क्या होगा, पोलर स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा। तो ये तो लिपिड बाइलेयर बनाई हमने, लेकिन हमने कहा ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के साथ साथ इंबेडेड प्रोटीन्स अलग अलग तरीके से हैं। तब आप बोलोगे कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका डिफाइन होगा। तो आप देखो, अगर मैं आपको यहां पर डिफाइन करूं तो ये, तो आज की डेट में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है उसको आप बोलते हो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये किसने दिया था, ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया है ये मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने, समथिंग अराउंड 1972 पर। इसको आप बोलते हो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, हाईली एक्सेप्टेड मॉडल for defining the real structure of the plasma membrane। defining the real structure of plasma membrane। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो आप देखो, एक्चुअल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है। मैंने अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया वो लिपिड बाइलेयर है। उस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स आपके इंबेडेड हैं। अब आप देखो ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, दो मोनोलेयर एक साथ कनेक्ट हो रही हैं, और इसमें प्रोटीन्स कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे आपने बोला अगर कोई प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है तो उसको आपने बोल दिया इंटीग्रल प्रोटीन्स है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है।
तो वो प्रोटीन्स उस लिपिड बाइलेयर को एक बार क्रॉस कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा बार क्रॉस कर सकते हैं। तो मैंने कहा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में सिंगल पास भी हो सकते हैं। अगर वो प्रोटीन एक बार क्रॉस कर रहा है तो सिंगल पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और अगर वो एक से ज्यादा बार क्रॉस कर रहा है तो आप बोलोगे मल्टीपल पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो एक कैटेगरी आपकी क्या आ गई है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की आ गई है। दूसरा आप देखो, हो सकता है कि प्रोटीन्स कहीं ना कहीं नॉन कोवलेंटली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो, तो उनको उन प्रोटीन्स को आप बोलते हो पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स सेल के अंदर वाली साइड पर भी हो सकते हैं और ये सेल के आउटर वाली साइड पर भी हो सकते हैं, तो इनको आप बोलोगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। लेकिन इनकी खास बात क्या है, ये ध्यान रखना, इनकी खास बात ये है कि ये प्रोटीन्स कहीं ना कहीं नॉन कोवलेंटली जुड़े हुए हैं। एक और अगर मैं बात करूं यहां पर और क्या होते हैं, यहां पर आपके कुछ लिपिड एंकर प्रोटीन्स भी होते हैं जो डायरेक्टली लिपिड के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और लेकिन वो लिपिड एंकर प्रोटीन की खास बात यह है कि वहां पर इंटरेक्शन कोवलेंटली होगा। वहां पर इंटरेक्शन कैसा होगा, कोवलेंटली होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो ओवरऑल कंपोजिशन हमारे पास क्या बन रहा है, ओवरऑल कंपोजिशन ये बन रहा है कि इस तरह से आप देखो, ये लिपिड बाइलेयर है, ये आप देखो एक लिपिड बाइलेयर है। इस लिपिड बाइलेयर में मैंने कहा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इस लिपिड बाइलेयर को ओनली वन टाइम क्रॉस कर रही है, तो मैंने कहा सिंगल पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये आप देखो मल्टीपल पास क्रॉस कर रही है, तो मल्टीपल पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इन प्रोटीन्स के वो सेगमेंट जो लिपिड बाइलेयर को स्पैन कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उनको आप बोलते हो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो ओवरऑल अब मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दिया कि लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका इस तरह से है, और इसमें आपके प्रोटीन्स अलग अलग तरीके से इंग्रेडेड हैं। मैंने कहा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मैंने कहा आपका पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मैंने कहा आपको लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आपका डिफाइंड हो जाएगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। अब अगर मैंने कहा फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं टारगेट करूं, तो आप देखो क्या क्या काम कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रियल बाउंड्री ऑफ अ सेल है, जिसकी वजह से एक परमेबिलिटी बैरियर डिफाइन हो रहा है। सब्सटेंसेस बहुत फ्रिक्वेंटली इधर के उधर नहीं आएंगे। एक लिमिटेड सब्सटेंसेस एक सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर बनेगा, और वो रिक्वायर्ड भी है सेल के अंदर की स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, दे सर्व द एज अ साइट फॉर द स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शंस। भाई सीधी सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो बाउंड्री है वो भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो आपने बोला ईआर की मेम्ब्रेन पर क्या चलता है ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस होती है, और अगर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो आप बताओ मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। उसके बाद आप देखो मेम्ब्रेन आल्सो पजेसेस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ। भाई बहुत सारे सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स। वो आपके मूवमेंट्स को लीड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। In addition, membranes contain the protein molecules that act as receptor to detect external signal। अब आप याद करो, सपोज करो मैंने कहा एक इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, तो हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो टारगेट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स अपने केमिकल मैसेंजर से बाइंड करेंगे, तब जाके वो एक्टिवेट होंगे और एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। तो ये रिसेप्टर्स भी कहाँ लोकेटेड हैं, इनको आप बोलते हो सेल सरफेस रिसेप्टर्स, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लोकेटेड हैं। ऐसे ये कहीं ना कहीं इनके पास कुछ सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी मेम्ब्रेन पर, जो सेल टू सेल कांटेक्ट कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो, अगर मैंने कहा इतने सारे फंक्शंस आपने बताए विद रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप देखो अगर मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि सबसे पहले ये एक परमेबिलिटी बैरियर की तरह, ये बाउंड्री एज अ परमेबिलिटी बैरियर की तरह काम कर रही है, सेल के अंदर की चीजें स्पेसिफिक रह पाएंगी। दूसरा, यहाँ पर आप बोलो मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और आपका ग्लाइकोसाइलेशन ईआर की मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। फिर आपने बोल दिया कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे।
फिर मैंने कहा यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं, ये सिग्नल को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। फिर मैंने कहा यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल टू सेल एडेशन, सेल सेल इंटरेक्शन कराने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्लास बिल्कुल वेल डिफाइंड हो रही है कि हमने ये बोल दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सेल का, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या बेसिक फंक्शंस हैं, ये हमने यहाँ पर टारगेट कर लिया। तो इतनी बातें आप मेरे साथ जरूर कनेक्ट करके रखना। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ कितने बजे, मंडे को 8 बजे। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है आईआईटी जैम या सीयूईटी पीजी एग्जाम्स को रिलेटेड, तो आप इस यहाँ पर भेज सकते हैं। askmeanything@textbook.com पर अपनी क्वेरी लिखें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। साथ के साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और आपको यहाँ पर कंटेंट, नोटिफिकेशन, अपडेट सब कुछ आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे और सेशंस को लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूँ, और मैं आपसे मंडे लाइव मिलता हूँ। मंडे 8 PM को मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर क्या मिलता हूँ, लाइव कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, तो कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।